एक ऐसा राजा जिसने अपने ही भाइयों को मारकर सिंहासन हासिल किया। एक ऐसा योद्धा जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे। लेकिन सवाल यह है, क्या यही निर्दयी शासक आगे चलकर अशोक महान बना? मौर्य वंश का राजकुमार अशोक बचपन से ही वो अलग था, निडर, कठोर और सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार। सिंहासन की लड़ाई आसान नहीं थी। राजमहल के अंदर ही षड्यंत्र चल रहे थे। भाई भाई के दुश्मन बन चुके थे। कहा जाता है अशोक ने अपने रास्ते में आने वाले कई भाइयों को हटा दिया और खून से भरे इस संघर्ष के बाद वो मौर्य साम्राज्य का सम्राट बन बैठा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही सपना था, पूरे भारत पर राज करना। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसे राजा की कहानी जो पहले बना डर का नाम और फिर इतिहास का सबसे बड़ा सवाल। सिंहासन पर बैठते ही अशोक का लक्ष्य साफ था, सिर्फ राज करना नहीं बल्कि पूरे भारत पर अपना साम्राज्य फैलाना। उसकी सेना विशाल और शक्तिशाली थी, रणनीति तेज और सटीक। हर युद्ध के साथ उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। एक एक करके राज्य उसके सामने झुकते गए। जो नहीं झुके उन्हें झुका दिया गया। युद्ध के मैदान में तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़ और हाथियों की गर्जना, सब कुछ एक ही कहानी कह रहे थे, अशोक अजेय है। हर जीत के बाद उसके अंदर की विजय की भूख और बढ़ती गई। अब उसे सिर्फ जीत नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था पूर्ण नियंत्रण। लेकिन एक राज्य अभी भी उसके सामने खड़ा था। छोटा जरूर था लेकिन साहस में किसी से कम नहीं, कलिंग। और शायद अशोक नहीं जानता था कि यही एक युद्ध उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। कलिंग एक छोटा सा राज्य, लेकिन साहस और स्वाभिमान में किसी से कम नहीं। अशोक ने सोचा इसे जीतना आसान होगा, लेकिन वह गलत था। जैसे ही मौर्य सेना ने कलिंग की सीमा में कदम रखा, उन्हें सामना करना पड़ा एक ऐसे प्रतिरोध का जो पहले कभी नहीं देखा गया था। युद्ध शुरू हुआ, तलवारें टकराईं, तीर आसमान में गूंज उठे, हाथी और घोड़े रणभूमि में दौड़ पड़े। कलिंग के लोग अपने घर, अपनी जमीन, अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे, लेकिन अशोक की विशाल सेना के सामने आखिरकार कलिंग को झुकना पड़ा। और फिर जो बचा वह सिर्फ खामोशी और विनाश था। चारों तरफ लाशें बिखरी थीं, घायल लोग दर्द में तड़प रहे थे, रोते हुए बच्चे, जले हुए घर। अशोक युद्ध जीत चुका था, लेकिन उस दिन उसने कुछ ऐसा देखा जो उसकी आत्मा को हिला गया। वह खामोश खड़ा था, रणभूमि के बीच, जहां जीत का कोई जश्न नहीं था, सिर्फ पछतावा था। और शायद यही वह पल था जब एक क्रूर विजेता अंदर से टूटने लगा। कलिंग का युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी अशोक के अंदर। रणभूमि शांत थी, लेकिन उस खामोशी में चीखें गूंज रही थीं। अशोक अकेला खड़ा था, चारों तरफ विनाश और उसके सामने एक ऐसा सच जिससे वो भाग नहीं सकता था। वो जीत चुका था, लेकिन पहली बार उसे अपनी ही जीत पर गर्व नहीं हुआ। उसकी नजरें उन लोगों पर पड़ी जो अब कभी उठ नहीं पाएंगे, उन परिवारों पर जो हमेशा के लिए बिखर गए। और उसी पल अशोक के अंदर कुछ बदल गया। तलवार उठाने वाला हाथ अब कांपने लगा था। वो समझ चुका था युद्ध जीतकर भी इंसान सब कुछ हार सकता है। और फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में अमर हो गया। अब और कोई युद्ध नहीं, अब और कोई खून नहीं। अशोक ने अपना रास्ता बदल दिया। उसने अपनाया बौद्ध धर्म। हिंसा छोड़कर उसने शांति का मार्ग चुना। एक क्रूर विजेता अब बन चुका था दया और करुणा का प्रतीक। और यहीं से शुरू हुआ असली अशोक का जन्म। एक समय था जब अशोक का नाम सुनकर लोग डर जाते थे, लेकिन अब उसी नाम से लोग प्रेरणा लेने लगे थे। अशोक ने सिर्फ अपना जीवन नहीं बदला, उसने पूरे साम्राज्य की दिशा बदल दी। जहां पहले युद्ध की आवाज गूंजती थी, अब वहां शांति का संदेश फैलने लगा। उसने सड़कों का निर्माण करवाया, पेड़ लगवाए, यात्रियों के लिए सराय बनवाई और लोगों के इलाज के लिए अस्पताल भी बनवाए।
लेकिन उसकी सबसे बड़ी विरासत थी उसके विचार। पत्थरों पर लिखे गए उसके शिलालेख आज भी हमें बताते हैं कैसे एक राजा अपने लोगों के लिए जी सकता है। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे सिर्फ भारत तक नहीं, दूर दूर तक फैलाया। उसने दुनिया को सिखाया कि असली ताकत किसी को हराने में नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने में होती है। एक ऐसा सम्राट जिसने पूरी दुनिया जीतने की कोशिश की, लेकिन अंत में खुद को जीत लिया। और शायद यही वजह है कि सदियों बाद भी इतिहास उसे एक ही नाम से जानता है, अशोक महान।